नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। मौजूद है हम प्रयागराज में, और प्रयागराज अपने आप में किसी परिचय का मोहताज नहीं। माँ गंगा का संगम यहाँ पर है, जहाँ पर सरस्वती और माँ जमुना भी है। तो यहाँ पर वो अक्षय वट भी है जो युगों युगों का साक्षी है। और यहाँ पर मेला लग रहा है उन श्रद्धालुओं का भी जो देश के कोने कोने से आस्था की डुबकी लगाने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति का शाही स्नान कल है, लेकिन आज शाम ही सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो वो शुभ घड़ी शुरू हो जाएगी जब स्नान की बेला आ जाएगी। यानी दान को लेकर, पुण्य कमाने को लेकर, आस्था का संगम महसूस करने को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर देश में कैसी अलग अलग तस्वीरें। इन 4 शहरों से पहले आप ये तस्वीरें देखिए। प्रयागराज की तस्वीर तो आपको हम दिखाएंगे ही, लेकिन वाराणसी में, गोरखपुर में, गंगा सागर में श्रद्धालुओं का जो जमघट है वो सबका दिल जीत रहा है। कुंभ की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है, और मेहमान कहना सही नहीं होगा बल्कि ये कहना सही होगा कि संतों के सानिध्य में इस वक्त हम हैं। उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन कुंभ को लेकर किस तरह की तैयारियां प्रयागराज में है जब कल पहला शाही स्नान होने वाला है, और श्रद्धालुओं का संगम इस वक्त कैसे पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ खींचे हुए है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। संतों का सैलाब उमड़ा है, श्रद्धा का ऐसा सागर जिसमें गोते लगा रहे हैं श्रद्धालु। कुंभ की तरंग में बहते जटाजूट धारियों के रंग ढंग रोमांचित करते हैं। आध्यात्म से सराबोर अंग अंग मस्त मलंग। कौन देश से आए हैं, कौन भेष में आए हैं, इन सवालों पर कहां ठहरता है कोई। बस इन्हें देखता है और महसूस करता है, मानो साधुओं के अजब गजब रंग के बीच पूस के महीने में बसंत उतर आया है। आध्यात्म की चमक और अनगिनत भावों से भरा हुआ है कुंभ। 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति से प्रयाग की धरती पर धर्म के विश्वविद्यालय के आरंभ का उद्घोष हो जाएगा। लाखों भक्त शाही स्नान करेंगे। 12 लाख लोगों की शक्ल में आस्था का जन समुद्र दिखेगा। यही सनातन संस्कृति का सार भी है जो आपको कुंभ की धरती पर कदम रखते ही रंग बिरंगे चेहरों में दिखाई देगा। रविवार को पंचायती अखाड़ा निर्मल ने शाही अंदाज में कुंभ में प्रवेश किया। हाथी, घोड़ों, ऊंट, बैंड बाजे और नृत्य करते भक्तों का रूप मस्त करने वाला था। पेशवाई में पंच प्यारे इस पेशवाई की शोभा बढ़ा रहे थे। साधु संतों के साथ अखाड़े की पताका, ढोल मजीरे शोभा बढ़ा रहे थे। अच्छी हो रही है, बहुत बढ़िया। गुरु ग्रंथ साहब की गवाही दे हेठ चल रहा नगर कीर्तन सब। बड़े पंच प्यारे गुरु ग्रंथ साहब महाराज। कुंभ के मेले में आकर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। निर्मला अखाड़ा पंचायती अखाड़ा से आज नगर कीर्तन प्रवेश होकर छावनी पंचायती अखाड़ा निर्मले साधु की संग छावनी में जा रहा है। हजारों सन्यासियों का जमघट लगा है यहाँ। कोई सर में रुद्राक्ष का मुकुट पहने है, कोई अपना एक हाथ ऊपर किए राष्ट्र रक्षा के लिए तप कर रहा है, कोई किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ वर्षों से इसी तरह अपनी एक टांग पर खड़ा है, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। अब इंतजार है मकर संक्रांति का, जब प्रयाग की धरती पर जज्बात होगा जमावड़ी की शक्ल में, जब देखने को मिलेगा चिंतन, धर्म के महीन धागों की डोर से बुना जाएगा जीवन, तब समझ आएगा सनातन संस्कृति का सार। प्रयागराज से मीनाक्षी कंडवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो प्रयागराज से हमारा विशेष कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ यहाँ पर तमाम श्रद्धालुगण मौजूद हैं जो देश के कोने कोने से आए हैं, लेकिन साथ ही हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहूंगी। हमारे साथ जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी मौजूद हैं। आप पीठाधीश्वर हैं सुमेरु पीठ के। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। हमारे साथ मौनी बाबा भी इस वक्त मौजूद हैं, और साथ ही महेशानंद गिरी जी भी मौजूद हैं। कुंभ को लेकर जो तमाम मान्यताएं हैं उसमें सबसे अहम यहाँ पर यह भी है कि खास तौर पर मकर संक्रांति के दिन पर दान का, स्नान का और साधना का विशेष महत्व होता है, और इसे लेकर जो मान्यताएं लगातार चली आ रही हैं, क्या उस पर संत सोचते हैं, आइए इसी पर बात करते हैं। महाराज जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही कि मकर संक्रांति का जो ये पहला शाही स्नान कल होने वाला है,
इसको लेकर, पुण्य कमाने को लेकर, आस्था पर विश्वास कर दूर दूर से लोग चले आ रहे हैं, नंगे पैर इस सर्दी में चले आ रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, लेकिन फिर भी गंगा में डुबकी लगाने की उनकी जो इच्छा है वो लगातार हमें दिखाई दे रही है, वो आकांक्षा दिखाई दे रही है। क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है? ब्रह्मद्रवा गंगा और प्रेमद्रवा यमुना के मिलन से अदृश्य सरस्वती उद्भूत होती है। माघ मकर रवि गति जब होई, तीर्थ पति आए सब कोई, देव दनुज किन्नर नर बेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ये जो त्रिवेणी है, देवता दानव किन्नर यक्ष मानव जो भी यहाँ आकर मज्जन फल पेखिए तत्काला, काग हो जिम मकहो मराला। मतलब काग पक्षी भी जहाँ हंस बन जाता है, किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता। जहां व्यक्ति स्नान करता है, अश्वमेध सहस्त्रेण गोमेध सतेन चा, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल है वो तीर्थराज प्रयाग में एक डुबकी लगा देने मात्र से व्यक्ति के जीवन का परिष्कार और परिवर्तन हो जाता है। 14वें मनवंतर के 28वें तेता में रत्नाकर जैसा क्राइम जराइम लूटपाट करने वाला जब भरद्वाज के चरणों में उपस्थित हुआ और उनका मार्गदर्शन लेकर त्रिवेणी में जब स्नान किया तो उनकी उद्भूत सरस्वती उद्भूत हुई और उन्होंने भगवान राम का चरित्र चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक पुंसरम आचम महापातक नाशनम 100 करोड़ श्लोकों में रचने की शक्ति इस ब्रह्मद्रवा गंगा ने प्रदान किया उनको। तो गंगा का महत्व भगीरथ जब से लाए तब से आज तक है। तीर्थराज प्रयाग जो सदियों से सृष्टि के आरंभ से इसका महत्व रहा है, आज भी है, जहां लोग स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं और दान करते हैं। इसका अपने में अद्वितीय अद्भुत विलक्षण महत्व है और जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों का मनुष्य का पाप प्रायश्चित नष्ट होता है, भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। और इस अमृत कुंभ का जहां और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास खुद रामचरितमानस में कहते हैं कि प्रयागराज का जो महात्म्य है उसे शब्दों में तो उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। श्री राम भी जब इस प्रयागराज को देखते हैं तो प्रफुल्लित हो जाते हैं। ये बहुत खूबसूरत चौपाई एक रामचरितमानस की है। मौली बाबा जी, मैं आपसे एक समझना चाहूंगी, ऐसे लोग जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं, जिन्हें प्रयागराज आ पाने का अवसर नहीं लगा, कल का स्नान तो उनके लिए भी उतना महत्वपूर्ण है, क्या करें जो उनको यहाँ आने जैसा फल ही मिल जाए? वैसे भी हमारे संस्कारों में तो कहावत भी ये है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही राष्ट्र के लिए आपने बड़ा प्रश्न किया है। आज करोड़ों लोग नहीं तो लाखों लोग संगम में स्नान करेंगे। 14 तारीख को लोग संगम खिचड़ी मान करके स्नान करने के लिए निकल पड़े हैं। ज्योतिष की दृष्टि से शाम को 7:50 पर संक्रांति बदल रही है। मकर संक्रांति में सूर्य प्रवेश करेगा और संक्रांति फल प्रारंभ हो जाएगा। ज्योतिष दृष्टि से 6 घंटे पहले 1:26 से संक्रांति काल का लाभ प्राप्त होने लगेगा। इसलिए जो लोग भी यहाँ जा रहे हैं उनको स्नान करने का फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि कल स्नान करेंगे तो उनको लाभ प्राप्त होगा। तो 6 घंटे पहले और 6 घंटे बाद तक विशेष फलदायी स्थिति रहती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में कल पूरे दिन पुण्यकाल रहेगा। लेकिन जो लोग यहाँ नहीं हैं और अपने घर पे बैठ के स्नान करना चाहते हैं, उनको केवल 2 काम करना चाहिए। केवल 100 बार भगवती गंगा जी का नाम ले लेना चाहिए। 100 बार गंगा जी का स्मरण कर लें, जमुना जी का स्मरण कर लें, संगम त्रिवेणी का स्मरण कर लें, प्रयागराज को प्रणाम कर लें। तो कहा, दर्श परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप का वेद पुराना, जीवन सरित दोष सब नाशक, शिव बिरंची प्रभु भज रघुनायक, गंगा गंगा जो जपे सतय कहे सता सतबार, ताहि नहीं दुख व्यापतो जो आवत दरबार, गंगा डुबकी लगत ही। बिना पढ़े लिखे लोग नहा रहे। देखिए, उनको ना नियम का पता है न विधि का, लेकिन लाभ उनको प्राप्त होगा। गंगा डुबकी जो करत
पाप नाश हो जात, श्राप मिटत, चिंता हटत, सुख समृद्धि सब पास। इसलिए जो लोग गंगा के शरण में आएंगे, गंगा स्नान करेंगे, पूजन करेंगे और त्रिवेणी में स्नान करेंगे, उनको निश्चित रूप से पूरा लाभ प्राप्त होगा। बीमार लोग जो घर में पड़े हैं, जो माताएं हैं, जो बेटियां हैं, जो सीमा पे नौजवान हैं, जो बहू हैं, केवल वहीं से गंगा को स्मरण करें। एक बार हाथ में गंगा स्मरण करके जल को ऊपर डालने, गंगा स्नान का फल प्राप्त करें। बहुत सुंदर शब्दों में आज स्वामी जी ने बताया कि जो लोग नहीं आ पा रहे वो भी क्या कर सकते हैं, लेकिन ये समझिए कि मोक्ष की प्राप्ति हो, रोगों से एक छुट्टी की उम्मीद लेकर लोग यहाँ पर आते हैं। कई कामनाएं होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए लोग यहाँ पहुंचते हैं और आध्यात्म की भावना सबके चेहरों पर, सबके भाव में यहाँ पर दिखाई देती है। मुझे बताइए, आप लोगों में से कौन कौन से हैं जो कहीं दूर दूर से यहाँ पहुंचे हैं? प्रयागराज से जो नहीं है, जो बाहर से आए हैं, जरा हाथ खड़ा करिए, बताइए जी, कहाँ से आए आप? अमेठी से। अमेठी से आए हैं। अच्छा, आप तो राहुल गांधी जी के क्षेत्र से हैं। राजनीति भी गर्म हो रही है, लेकिन आपने ये सोचा कि यहाँ पर दर्शन के लिए जरूर पहुंचेंगे डुबकी लगाने के लिए। जी जी बिल्कुल। परिवार के साथ आए हैं? जी परिवार के साथ। जी, आप कहाँ से आए हैं? जी बाबा जी, आप कहाँ से? मथुरा से। आप कृष्ण की नगरी से हैं। ठाकुर जी की इच्छा है। सर्दी का इतना मौसम है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कहीं से भी ये आपको रोक रही है या टोक रही है? कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। कैसे इतनी सर्दी में कैसे आप यात्रा कर? बड़े आनंद महसूस कर रहे हैं हम अपने आप में। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? काशी से। काशी से। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र। जी। काशी में भी हम देख रहे हैं कि वहां पर भी दान को लेकर, स्नान को लेकर जो है तमाम लोग घाटों की तरफ उमड़ रहे हैं। कितना अलग आपको प्रयागराज दिख रहा है? बहुत अच्छा दिख रहा है प्रयागराज। मैम, आप कहाँ से आई हैं? हम जम्मू से आए हैं। अच्छा, हाँ जी। जम्मू से आप पहुंचे हैं? हाँ जी। तो आपको क्या अभी तक प्रयागराज में सबसे जो है सुंदर लगा, जिसने आपके दिल को छुआ? मैम, सब कुछ अच्छा है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे सफाई बड़ी अच्छी है, हर एक चीज की व्यवस्था बड़ी अच्छी की है, सब कुछ ठीक ही है। तो इस बार योगी सरकार, क्योंकि उनके शासन में चुनाव से ऐन पहले यहाँ पर जो है कुंभ नगरी सजी, और लोगों का ये कहना है कि अर्ध कुंभ नहीं, ये अपने आप में एक पूर्ण कुंभ जैसा दिखाई दे रहा है। और इसीलिए भव्य कुंभ, सुरक्षित कुंभ को लेकर जो सरकार ने नारा दिया है, उसके पोस्टर आपको जगह जगह दिखाई देंगे। और इसी बीच जब साधु संतों के पास हम पहुंचते हैं बार बार, तो उनसे एक ही सवाल होता है कि कुंभ के समय में हम देखते हैं दूर दूर से साधु और सन्यासी यहाँ पहुंचते हैं, कहाँ से आते हैं, फिर लौट जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी एक झलक देखने के लिए ये अभिलाषी यहाँ पहुंचते हैं। स्वामी जी। संत दरस जिम पातक टरही, संतों के दर्शन से भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया। जो मनुष्य के हृदय में अज्ञान की ग्रंथि है, वो दर्शन से भेदन हो जाता है और सहसा ज्ञान का प्रकाश से ज्ञान प्राप्त, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। जो अशांत चित्त है, भ्रांत चित्त है, वो संतों का प्रभाव, दरस परस मज्जन अरूपाना हरे पाप कह वेद पुराना। इसका वेद पुराण में भी निरूपण है, वेदों ने भी। और दर्शन का प्रभाव अगर देखा जाए तो रत्नाकर को यहाँ प्राप्त हुआ, जो महर्षि वाल्मीकि बने, तो साक्षात ब्रह्मद्रव है, किंचित धीता, जिसके एक कण पीने मात्र से जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतरों का पाप नष्ट होता है और भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जो मनुष्य टेंशन में जी रहा है, क्लबों की ओर दौड़ रहा है, पिक्चरों की ओर दौड़ रहा है, अगर 10 मिनट का समय निकालकर पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री और 11वां मन को एकाग्र पद्मासन में साथ, और अगर ये नहीं कुछ कर सकता तो गंगा में एक डुबकी लगाने मात्र से जो उसकी प्रतिरोधात्मक क्षमता है शरीर की बढ़ जाती है, कॉस्मिक पावर उनका बढ़ जाता है। और जब कॉस्मिक पावर बढ़ता है तो अगर 3 मिनट भी 3 सेकंड वो ध्यान केंद्रित करता है तो यदि पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस पिंड रूपी शरीर में है और उस ब्रह्मांड की उन पराशक्तियों में है, तो सीधा तार उनका सूक्ष्म जुड़ता है और धन मन एकीभूत होता है, केंद्रीभूत होता है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मुक्ति का कारण मन है, लेकिन मन अगर यहाँ रहकर पंच ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन एकाग्र होकर डुबकी लगाता है तो उसको मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो मोक्ष प्राप्ति के इस मार्ग को जिस तरह से शब्दों में स्वामी जी ने बांधा है और बता दिया कैसे सन्यासियों की चाह में दूर दूर से लोग यहाँ पहुंच आते हैं। प्रयागराज से एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तमाम दर्शक जो टेलीविजन पर ये स्पेशल कवरेज देख रहे हैं,
जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा मेला और उस मेले के केंद्र में हम यहाँ पर मौजूद हैं। 12 करोड़ का यह अनुमान है कि 12 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में अर्ध कुंभ के इस मेले में पहुंचेंगे। लेकिन इसी बीच एक बात यह भी है कि बिना किसी निमंत्रण के, बुलावे के, कोने कोने से लोग जब यहाँ पहुंचते हैं और करोड़ों का मजमा यहाँ पर लगता है, तो सवाल मन में यही आता है कि आखिर व्यवस्थाओं के बीच लोग कैसे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कि भक्ति बिना भाव के नहीं होती, और इसी भाव की वजह से लोग यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। हमारे साथ जो यहाँ पर संत महात्मा मौजूद हैं, सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ सुमेरु पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी मौजूद हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौनी बाबा जी हमारे साथ हैं, महेशानंद गिरी जी हैं, नीलेश चेतन महाराज हमारे साथ हैं, आनंद गिरी महाराज हमारे साथ हैं, और सोमेश्वरानंद महाराज हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आप यहाँ पर मंच पर आए। आनंद गिरी जी, मैं आपसे ही शुरुआत करती हूँ। कुछ दिन पहले भी आप पैनल पर हमारे साथ मौजूद थे, और जब चर्चाएं छिड़ी तो एक जिक्र ये भी आया कि क्या इस बार का कुंभ सिर्फ धार्मिक ना रहकर राजनीतिक भी हो गया है, क्योंकि चुनावी मौसम है और इसीलिए नेता भी यहाँ उमड़ रहे हैं, बयान भी बहुत दिख रहे हैं, गठबंधन हो रहे हैं। क्या संत यहाँ से संदेश दे रहे हैं? बहुत सुंदर बात आपने कही है। आज तक पे देखने वाले सभी दर्शकों को सबसे पहले मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर यह कुंभ बहुत मायने में महत्व रखता है, न केवल राजनीतिक, मैं कहता हूं कि आर्थिक रूप से भी यह कुंभ दुनिया के लिए एक इतिहास रूप में अध्ययन करने का विषय है। आज पूरी दुनिया में यह स्पष्ट हो रहा है कि एकमात्र ऐसा वृक्ष है जहां बैठने पर आपको किसी प्रकार का भय नहीं है, तो वो सनातन का वृक्ष है। हर एक पक्षी, हर एक धर्म का व्यक्ति यहाँ आकर के बैठना चाहता है, सीखना चाहता है। वर्ल्ड यूनेस्को ने जब से इसको अपनी धरोहर बनाया है, तब से 196 देश इस कुंभ को लगातार अपनी निगाहों से, अपने भाव से समझ रहा है, देख रहा है। वो क्राउड मैनेजमेंट से लेकर के पब्लिक मैनेजमेंट का सिस्टम समझ रहा है कि ये कुंभ लगता कैसे है, होता कैसे है। और इसी में जहां पर भक्त अपनी आस्था की डुबकी लगा रहा है, नेता सोचते हैं कि इन्हीं भक्तों को अपने अधीन करके अपने वोट बैंक को भी बढ़ाएं। तो हर प्रकार से ये कुंभ बहुत मायने रखता है। और महात्माओं की आप श्रृंखला देख रहे हैं लगातार। ये वह ज्ञानी है जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया और इनके अध्ययन से आम जनमानस, सनातन धर्म की कहीं पाठशाला नहीं है, यही पाठशाला है। महर्षि भरद्वाज जी ने इस पाठशाला को स्थापित किया था, तब से ये अनवरत चल रही है। 11 महीने संसार का जीवन, 1 महीने कल्पवास करके अपने धर्म को जीना, सीखना और समझना। वेद में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या वर्णित है, आम जनमानस उसको पढ़ नहीं पाता है। तो जो महात्मा पढ़े लिखे हैं, वह महात्मा अपने ढंग से कम शब्दों में, कम समय में वह वेदों और शास्त्रों का तत्व घोल करके पिलाते हैं। यही कारण है कि दुनिया यहाँ दौड़ करके आती है। नीलेश चेतन जी, लेकिन क्या इस बार संत महात्मा नाराज भी हैं? राम मंदिर का जो वादा था पूरा नहीं हुआ अभी तक। नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन आपको पहले भी आपने यही प्रश्न किया था। यह राम मंदिर संतों का अस्तित्व है, संतों के लिए ही नहीं, भारत के लिए राम मंदिर अस्तित्व की लड़ाई है। इसलिए संत यहाँ से यह उद्घोष करते हैं कि अगर जल्द से जल्द हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन नहीं लिया, तो संत अपनी चौपाल में सनातन धर्म का उद्घोष करके राम मंदिर के लिए कोई नया रास्ता निकालेंगे। इसलिए संतुष्टि की कोई बात ही नहीं होती। ये संतों का आपसी मतभेद है। असंतुष्टि और संतुष्टि, संतों के यहाँ आपने ये कैसे कह दिया कि सुनते सर्वे भवन्तु सुखिनः। संत जो है समस्त सुख की कामना करते हैं। क्रोध और संतुष्टि और असंतुष्टि से परे संत हैं। संतों के लिए संतुष्टि असंतुष्टि का ये प्रश्न नहीं उठता। ठीक है, यहाँ पर नाराजगी बेशक, लेकिन संत अपनी राह भी निकालेंगे, ये बात यहाँ से निकल कर आ रही है। लेकिन इसी बीच अखाड़ों को लेकर एक जबरदस्त आकर्षण हमें प्रयागराज में दिखाई दिया। इस आकर्षण को लेकर वजह क्या है, सीधे रिपोर्ट इन 13 अखाड़ों से। साधु संत समागम संस्कृति और सनातन संस्कारों का संगीत है ये। जंगम जोगी जब सुर साधते हैं, तो सरगम के संगम से निकलता है कण प्रिय संगीत, जो धंसता चला जाता है मन के बहुत भीतर तक। जंगम जोगियों का संगीत पहुंचता है अखाड़ों तक, वो अखाड़े जो कुंभ की रौनक को कई गुना बढ़ा देते हैं। कुंभ में इस बार सनातन धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी 13 अखाड़ों पर है। लेकिन इन 13 अखाड़ों में से सबसे ज्यादा नजर है किन्नर अखाड़े पर। देखिए, ये तब की तस्वीर है
जब किन्नर अखाड़े ने कुंभ की धरती पर प्रवेश किया था। इस बार प्रयागराज में तस्वीर जो देखने को मिली वो किन्नर समाज को लेकर के है, जिनकी पेशवाई, हालांकि इसे देवत्र कहा जाता है, पेशवाई की तरह ही होती है जब 13 अखाड़े अपने अपने मठों से निकलकर संगम की तरफ जाते हैं। देश के सबसे बड़े अखाड़े जूना और किन्नर अखाड़े अब एक साथ हैं। जूना अखाड़े के कुछ नियमों और संस्कारों पर किन्नर अखाड़े को आपत्ति थी, लेकिन अब सभी विवादों को हल कर लिया गया। रविवार को संयुक्त प्रेस वार्ता कर जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़े ने साथ आने का औपचारिक ऐलान कर दिया। किन्नर अखाड़ा और जूना अखाड़ा साथ साथ रहेगा। ये सारी कागज कार्रवाई हो चुकी है। जूना अखाड़े ने अपना पुरुषार्थ दिखाते हुए और पूरे समाज को और पूरी दुनिया को ये संदेश दिया। अखाड़ों का अपना महत्व है। धर्म की टकसाल में कर्म को यहाँ नया आकार मिलता है, मगर कुंभ में ऐसे हजारों हजार दृश्य हैं जो अचानक आपको अचंभे में डाल देंगे। जैसे ये पत्थर ही देख लीजिए। बताया जा रहा है कि करीब 200 साल से पानी में यूं ही तैर रहा है। त्रेता युग में ये कहा गया कि भगवान राम के नाम से पत्थर तैर गए, और ऐसा ही एक पत्थर इस वक्त मुझे यहाँ पर इस बड़े से बर्तन में दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये पानी में तैर रहा है और जब मैं छूकर इसे महसूस कर पा रही हूँ, काफी भारी ये पत्थर है। ये सेतबंद रामेश्वर का पत्थर है। जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका पर चढ़ाई की थी तो नल और नील के हाथों का छुआ हुआ ये पत्थर पानी में नहीं डूबता है, उनके लिए ये वरदान था। तो ये हनुमान जी के द्वारा राम नाम लिखा हुआ ये राम नाम पत्थर है। कुंभ आस्था का आकाश है। इस आकाश के नीचे आपको मिलेंगे अनेक बोली, अनेक भाषा, अनेक रंग और अनेक ढंग के लोग। कुंभ कहता है कि आस्था से संवाद कुंभ से बेगाने रहकर नहीं किया जा सकता। मीनाक्षी कंडवाल के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। तो अखाड़ों की ये रौनक आपने देखी, अन्य क्षेत्र में कैसे दिन रात काम चलता है उसकी तस्वीरें देखी, और उन्हीं अखाड़ों से संत महात्मा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे मैं स्वामी जी समझना चाहूंगी, एक रिपोर्ट अभी हमने दिखाई कि कैसे यहाँ पर लोगों को खाना खिलाने से लेकर लंगर को लेकर तैयारियां होती हैं। मुझे ये बताइए, कल्पवास को लेकर या कल जो स्नान होना है उसे लेकर एक सन्यासी स्नान से पहले किस तरह की तैयारी करता है? फ्रेंड, सबसे पहले तो हम सभी को मकर संक्रांति की बधाई देना चाहते हैं, और जो आपने पूछा तो थोड़ा सा मकर संक्रांति के बारे में और बताएंगे। मकर संक्रांति के बारे में यह बताना चाहते हैं, एक तो इस समय पर सूर्य मकर राशि पर होते हैं। माघ मकरगत रवि जब हुई, तीर्थ पति आव सब कोई। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्रतीक हैं। तीनों का संगम है। और स्नान से तात्पर्य है शुचिता, जीवन की शुचिता, और शुचिता बाहर की और अंदर की। जीवन में भीतर बाहर से पवित्रता जब तक नहीं होगी, जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, और जब तक बाहर से पवित्र नहीं होंगे, तब तक ईश्वर का सानिध्य नहीं होगा। इसलिए स्नान का बहुत महत्व है। उत्तरायण होते हैं इस समय सूर्य, और उत्तरायण का अर्थ होता है दिन। यहाँ पर देवताओं का दिन होता है, और दक्षिणायन में रात्रि होती है। दिन का मतलब प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो अंधकार से हम प्रकाश की ओर जाते हैं। और एक और बात जो अभी रह गई है, पतंग उड़ाने की बात। मकर संक्रांति की बात हो और पतंग उड़ाने की बात न हो तो ये अधूरी रह जाती है। तो इस दिन मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाई जाती है। और उस पर एक बात हम कहना चाहते हैं, पतंग जब उड़ाई जाती है, हमारे राम जी ने भी वो पतंग उड़ाई है मकर संक्रांति पर। और पतंग उड़ाने में दो बातें होती हैं, उसमें ढील और खींच। और जीवन की पतंग भी इन दो बातों में है, जहां पर संयम की ब्रेक होनी चाहिए और थोड़ा सा ढील भी होना चाहिए। यानी व्यक्ति थोड़ा सा खुश मिजाज भी हो और फिर थोड़ा सा स्टिक भी हो। ये दोनों ही जब तक नहीं होंगे, तब तक जीवन की पतंग आगे नहीं जा सकती है। तो जीवन में संयम भी आवश्यक है, लेकिन संयम के साथ साथ 24 घंटे अकड़े भी नहीं बैठे रहो, थोड़ा सा खुश मिजाज भी होना आवश्यक है। क्योंकि 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियों में केवल एक मानव शरीर ऐसा है जिसे प्रभु ने मुस्कुराने की सुविधा दी है। कुत्ता, बिल्ली, भैंस को किसी को कभी, एक मिनट रह गई बात मेरी, कुत्ता बिल्ली किसी को आपने मुस्कुराते हुए नहीं देखा कि इधर से एक भैंस आई, एक इधर से, और भैंस ने दूसरे से कहा हाय कैसी है। हमेशा मनुष्य ही मुस्कुरा सकता है।
तो ये आपकी मुस्कुराहट है और हम सबकी मुस्कुराहट है। तो ये मुस्कुराहट हमें दी गई है तो हम असत्य से सत्य की ओर चलें और पतंग उड़ाते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। तो इसीलिए मैंने ये कहा भी कि यहाँ पर धर्म का विश्वविद्यालय, क्योंकि जीवन दर्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा पल पल हर क्षण जैसे आप आगे बढ़ेंगे। अब स्वामी जी आप मुझे एक बात बताइए, अखाड़ों का जब हम जिक्र कर रहे थे, इस बार देखा पहली बार किन्नर अखाड़ा भी जो है कुंभ में पहुंचा है और जूना अखाड़े के साथ क्योंकि वो जुड़ गए हैं। एक अहम बात उन्होंने ये कही कि हमें धर्म की इस नगरी में पहचान मिली है। ये उस समुदाय के लिए बहुत बड़ी बात है। कैसे बाकी सन्यासी इसे देखते हैं? कि हम बधाई देते हैं उन्हें, सृष्टि के वो भी एक अंग हैं। संत समाज सबके प्रति शुभकामना व्यक्त करता है, तो किन्नर समाज भी हमारे समाज का एक अंग है। हम उन्हें आदर करते हैं। संत समाज ने, अखाड़े ने उन्हें सम्मान दिया है। हमें लगता है पूरा विश्व ने सम्मान देता है और पूरे समाज के लोगों को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि सृष्टि में जो लोग भी पैदा हुए हैं सबको सम्मान का अधिकार है। एक बात सबके मन में रहती है कि गंगा हमारी आन और शान है। गंगा गंगा हमारी आन और शान है। गंगा गंगा हमारी आन और मान है। गंगा गंगा हमारी प्राण और ज्ञान है। गंगा हर ज्ञान और ध्यान की वो मान है। गंगा गलियों की कूचियों में सबके नाम है। गंगा पेड़ा के दुख दोष को मिटाती है। गंगा श्राप और ताप को हटाती है। गंगा अभिश्राप और श्राप को मिटाती है। गंगा किन्नरों के मान को बढ़ाती है। गंगा क्या बात है। बात होंगी जिसमें अक्सर कुंभ में बिछड़े हुए भाई जो है अंत में मिल जाया करते थे, और ऐसी ही खोया पाया की अनाउंसमेंट यहाँ पर भी लगातार हमें सुनाई देती रहती है। लेकिन जब आप कुंभ आएंगे तो ऐसे आपको कई रंग यहाँ पर दिखाई देंगे जो आपको समझाएंगे कि जनता की नब्ज क्या होती है, हाशिए पर खड़ा इंसान क्या सोचता है, और दूर दूर से आने वाले लोग जब आस्था की बात करते हैं तो उसके मूल में क्या होता है। स्वामी जी अब आपसे एक सवाल मेरा ये कि जब हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति के दिन को लेकर, दान का विशेष महत्व, स्नान का विशेष महत्व, खिचड़ी यहाँ बहुत बनती है, महाप्रसाद के तौर पे हमने भी खाई, हमें भी मौका मिला। अगर आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि खिचड़ी ही क्यों? सबसे बड़ा विषय कुंभ महापर्व पर एक श्रद्धा का। सबसे पहले दूर दराज से देश से आए हुए समस्त श्रद्धालु भक्तजनों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। खिचड़ी का महत्व इसलिए, जब हम लोग अखाड़े की परंपराओं के अनुसार सबसे पहले जब नगर प्रवेश करते हैं, पेशवाई करते हैं, उसके पहले सभी अखाड़े एकत्र होकर खिचड़ी प्रसाद वितरण करते हैं, एक साथ बैठकर खिचड़ी खाते हैं। उसका महत्व है कि हम सब लोग खिचड़ी की तरह एक जगह समाहित हो जाएं, एक दूसरों में मिल जाएं और एक दूसरे पारस्परिक इतना प्रेम, क्योंकि आस्था का, श्रद्धा का विषय है। गंगा में डुबकी लगाना श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। और श्रद्धा और विश्वास के साथ हम लोग पावन नगरी गंगा प्रयागराज में आकर डुबकी लगाते हैं और सभी भक्त आते हैं संत महात्माओं के दर्शन। इन लाखों महात्माओं के बीच में किसके दर्शन किसमें हो जाएं, किस संत में, किस महात्माओं में, किस में दर्शन हो जाएं। देखिए आनंद गिरी जी, स्वामी जी तो कह रहे हैं कि खिचड़ी सबको समाहित कर लेती है, बिल्कुल। पर बीजेपी तो दिल्ली में सिर्फ दलितों को खिचड़ी खिलाने का कार्यक्रम कर रही थी। देखिए, दुनिया के राजनीतिक दलों को ये सीखना चाहिए। आप यहाँ जब भंडारों में जाएंगे तो आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि कौन सी पंक्ति में कौन सी जाति का, कौन से धर्म का व्यक्ति बैठा हुआ है। लगभग 1.5 लाख लोग बंगाल से आए हैं जो यहाँ टेंट बना रहे हैं और वो मुस्लिम भाई हैं, लेकिन उनसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि आप मुस्लिम हो के यहाँ कैसे हो। यही तो विशेषता है इस भारत की। और ये खिचड़ी पर्व हमारे साल का पहला त्योहार माना जाता है। जैसे कि आपको पता है कि देवताओं की प्रभात का समय है, भगवान सूर्य के उत्तरायण का समय है। भगवान सूर्य के उत्तरायण से सूर्य उदय होना यानी ये पूरे जगत को प्रकाशित करने वाली बात है कि आप मानवता में आगे बढ़िए। अब जाति और धर्म में मत लड़िए और मत लड़ाइए हमको। हम कैसे हैं ये हमारा धर्म हमें सिखा रहा है, और ये धर्म पूरी दुनिया को बता रहा है कि जब तक आप अखंड नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, तब तक मानवता का विकास नहीं हो सकता। स्वामी जी एक अंतिम कमेंट मैं आपसे चाहूंगी जी, कोई भी एक बात जो आप तमाम दर्शकों को कहना चाहें। माघ मकर घी खिचड़ खाए ताके घर वैद कबहू नहीं जाए। माघ मास पर्यंत अगर खिचड़ी खाता है तो इसका निरूपण पद्म पुराण, स्कंध पुराण जी आदि पुराणों में निरूपण है। घाघ एक बहुत बड़ा यहाँ का भविष्य वक्ता था, उसने भी कहा कि जो माघ मास पर्यंत घी 4 पदार्थों से बनाकर खिचड़ी का सेवन करता है तो शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ती है। और जो जहाँ है, क्या बात, गंगा गंगे युबुयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्पापेभ्यम, जहाँ भी है
3 बार अगर वो गंगा गंगा स्मरण करते हैं, तुलसी और कुशा जल में डालकर वहां स्नान करेंगे जहां हैं अपने घर में, उनको इस त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त तो होगा। आप टीवी पर ये देख रहे हैं तो सीधा संतों की वाणी में ये संदेश आपको मिल गया। ये मौसम का भी त्योहार है, ये स्नान का त्योहार है, ये दान का त्योहार है, इसे मनाइए। और प्रयागराज से लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।